हेलो जी, राम राम जी। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे हो गए? तो आ गए भाई प्रेमानंद जी की नई वीडियो लेकर आपके सामने। तो अब जब देखो वीडियो कैसी लगी। हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। इसलिए अच्छे बालों को आगे बढ़ो, निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए और जिद्दी स्वभाव बना। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें तो कोई मार नहीं सकता। हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का अंश हूँ, अविनाशी हूँ। जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। महाराज जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है। जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही, फिर उस अपराध की जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को फिर भोगना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है, क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कह, अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें तो कोई मार नहीं सकता। हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का अंश हूँ, अविनाशी हूँ। जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जी, एक बात, परिवार में जो है आपका भजन करते हैं सब, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होके पूछो परेशान कौन नहीं। सबके कुछ न कुछ परेशानियां है। किसी की मम्मी बीमार है, किसी का लड़का बीमार है, किसी कोई स्वयं बीमार है। अब बीमारी नहीं, अर्थ की समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं, समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। हमें लगता है ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये तो एक नॉर्मल चीज होती जा रही है। सबके शरीरों में सब परेशानियां हैं। बुखार जुखाम, कैंसर बुखार जुखाम की तरह फैल रहा है। तो हमें लगता है इन समस्याओं में हम ध्यान न दें, हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, इस बात पर ध्यान दें। वो है भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। महाराज जी, मुझे क्रोध बहुत आता है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी निजी जिंदगी और काम पर भी असर होता है। नहीं, ठीक, ये ठीक नहीं है। ये आपको भी जलाएगा। ज्यादा क्रोध हो जाने पर हिंसा तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमें लगता है इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध का एक और लक्षण है कि हम कुछ नहीं बोले तो वो मुझे जलाएगा। तो ऐसे क्रोध का त्याग करना ही उचित है। जब हम बुद्धि से क्रोध नहीं करने का नियम लेंगे तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी। वो हम में सामर्थ्य है कि हम क्रोध नहीं करेंगे। पर है बहुत कठिन जब कोई प्रतिकूल पर प्रतिकूल बोलता जाता है। क्रोध अपना स्वरूप धारण ना कर पाए, इसलिए वहां से हट जाओ। जब कहीं कोई ऐसी घटना हो रही हो तो मौन धारण करो, भाग लो वहां से। विजय की कोशिश मत करो, नहीं क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ जाएगा तो फिर बड़े अहित कार्य हो जाते और जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है। अब मार दिए जेल में, पूरा सड़ रहे हैं पूरे जीवन। तो हमें लगता है। तो जी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में।